औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द 9th फिजिक्स सीरीज़ एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स है और आज हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अच्छा, आप लोगों ने एक बात याद रखना है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो कि 9th क्लास में मेंशन है, ये इस तमाम ब्रांचेस नहीं है, इसके अलावा भी फिजिक्स की बहुत सारी मेन ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल किस्म का ये सब्जेक्ट है जिसमें जितनी मर्जी हम समझ लें स्टडी कर लें, जितने मर्जी ब्रांचेस या उसको इंक्लूड कर लें, उसके बावजूद हम सारी की सारी एक टाइम पे स्टडी नहीं कर सकते। सो जो 9th के कोर्स में ब्रांचेस एग्जिस्ट कर रही हैं उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वाले आप लोगों के सेशन में। कुछ ब्रांचेस जो यहाँ पे मेंशन है उसको हम 1 बाय 1 डील कर लेते हैं। सबसे पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग डील करते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉज एंड इफेक्ट। अब आप लोगों ने इस बात को और याद रखना है कि आपके तकरीबन 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जितने भी चैप्टर्स होंगे फिजिक्स की बुक में, हर चैप्टर ही फिजिक्स की एक स्पेशल ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा या फिर ब्रांच की भी सब ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे छोटी सी आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं तो मैकेनिक्स ही आगे फर्दर 2 मेन ब्रांचेस होती हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। ये दोनों के दोनों आपके फिजिक्स के 9th क्लास के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। मतलब चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 इस ही एक मेन ब्रांच के 2 हिस्से हैं और उसमें हम इस फिजिक्स की ब्रांच को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसका मकसद क्या है, इस ब्रांच में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स कॉज का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम फिजिक्स की बेसिस के ऊपर बनाएंगे वो उसका मकसद क्या है, वो किस तरीके से ऑपरेट होगा, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके कॉजेस क्या हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैकेनिक्स में आएंगी। सेकेंड वन इज हीट। हीट आप लोगों का फिजिक्स का 9th क्लास का लास्ट चैप्टर होगा, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें हम लोग मेनली डील करते हैं। तो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट एंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हम किस में डील करेंगे, फिजिक्स में। और ये फिजिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम तमाम फिजिक्स हीट के एस्पेक्ट्स को डील करते हैं, मोड्स को डील करते हैं। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब बेसिकली अगर मेनली देखा जाए तो हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है और इसके बारे में जितनी भी हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, ये भी फिजिक्स के एक चैप्टर से ही हमें ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट वन इज साउंड। साउंड में क्या होगा, हमें फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, वेव देखने पड़ेंगे, इसकी प्रोडक्शन देखनी पड़ेगी, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी। साउंड क्या होता है, हम कैसे बोल रहे हैं, आप तक कैसे पहुंच रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस तरीके से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में डील करेंगे, साउंड में। और ये 10th क्लास का आपके पास चैप्टर नंबर 2 होगा जो कि आई गेस 11 चैप्टर बनता है, उसको हम डील करेंगे इस फिजिक्स की ब्रांच में। सो उसका भी एक प्रॉपर चैप्टर है जिसमें हम तमाम प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शंस और ये कौन सी वेव है और मैकेनिकल वेव क्या होती है, ये किस तरह ट्रैवल करता है, साउंड व्हाटसोएवर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें कहाँ मिलेगी, साउंड में। नेक्स्ट इज लाइट। लाइट अगेन फिजिक्स 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 होगा जिसमें लाइट के बारे में जितने भी स्टडी है, फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज है, वर्किंग है, जो भी लाइट के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, बनाए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे किस में यूज़ होंगे या इनके बारे में हम कहाँ स्टडी करेंगे, लाइट में। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रांच कह लें, इम्पॉर्टेंट स्टडी कह लें, और ये दोनों में इम्पॉर्टेंट है फॉर 10th एंड फॉर सेकेंड ईयर। 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और इनके रिलेशनशिप क्या है और किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली इसमें होता गया चार्ज को रेस्ट में और चार्ज को मोशन में हम किस तरीके से डील करेंगे। रेस्ट की हालत में चार्ज से करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट का आपस में क्या ताल्लुक होता है, किस तरीके से इनको हम आगे फर्दर लेके चलेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और मुझे तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को 10th फिजिक्स में भी आएगा और सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी आएगा। और अगर इसमें आप वीक हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि आप फिजिक्स को समझ सकें या फिजिक्स आपको समझ सके। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, बहुत छोटी सी बहुत अच्छी सी ब्रांच है, प्यारी सी, सेकंड लास्ट चैप्टर, इंटर का सेकंड लास्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें। मैट्रिक का लास्ट चैप्टर है और इसमें आपको स्टडी करेंगे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को और किस तरह का बिहेवियर एटम शो करता है, किस टाइप के एटम्स होते हैं,
इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, कौन सा पार्टिकल कैसे बिहेव करता है और किस पार्टिकल की इंपॉर्टेंस क्या है, मैस क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें हम किस में डील करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में। द सेकेंड लास्ट वन इज प्लाज्मा फिजिक्स, स्टडी ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। पहले हम यही कंसीडर करते थे कि 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन हमारे पास 4th स्टेट डिस्कवर हो गई जिसको हमने आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर कहा और उसी का नाम प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा के बारे में या फिर आयोनिक स्टेट के बारे में जितनी भी डिस्कशन हम करेंगे वो सारी की सारी किस में करेंगे, हम प्लाज्मा फिजिक्स में। लास्ट वन जो आपकी बुक में मेंशन है वो जियोफिजिक्स है। जियोफिजिक्स में स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें मोर डिस्कवर कर सकते हैं, लेयर्स के बारे में, जो भी स्ट्रक्चर है उसके इफेक्ट्स, हम उन सबको किस में डील करेंगे, जियोफिजिक्स में। सो ये है थोड़ी सी ब्रांचेस, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर डेफिनेशन आपको आपकी बुक से भी मिल जाएंगी, अगर आप कोई और नोट्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको मिल सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में आगे फर्दर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।